फुर्सत न मिले कि काम से कुछ पल तो निकालो, प्रेम कर लो श्री राम से। जय जय श्री राम। दीपक चंद्र सागर की ओर से सभी को राम राम। प्रस्तुत है अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 245 से दोहा क्रमांक 256 तक का प्रसंग। परिदृश्य चित्रकूट आश्रम क्षेत्र। प्रभु श्री राम जी गुरुदेव के साथ अवध समाज के प्रमुख व्यक्तियों, ब्राह्मणों, माताओं व साथ आई महिला मंडलियों को लेकर आश्रम गए। सीता जी गुरुदेव व साथ आई माताओं की चरण वंदना करके सबसे यथा योग भेंट मिलन करती हैं। समस्त सासों को वैधव्य वेशभूषा में देखकर सीता जी को बहुत धक्का लगा। यहाँ गुरुदेव ने एक बहुत ही नीतिगत व्यवहारिक बात हम सबको सिखाई है कि कभी भी किसी दुखद समाचार को अपने प्रिय से मिलते ही नहीं सुनाना चाहिए। भेंट मिलन व कुशल समाचार के पश्चात सामान्य ढंग से बताना चाहिए। यही गुरुजी ने किया। श्री राम को उन्होंने अब जाकर महाराज दशरथ के परलोक गमन की सूचना दी। सुनते ही सबका दुख मिटाने वाले प्रभु अत्यंत दुखी हो गए। फिर शास्त्र विधान से पिताजी का क्रिया कर्म एवं शुद्धताई कराते हैं। समस्त समाज ने आज निराहार व्रत का पालन किया। 2 दिन के विश्राम के बाद प्रभु ने गुरुजी से कहा, गुरुवर आप यहाँ हैं, समस्त मंत्रीगण भी यहाँ हैं। अवध का समाज बहुत दुखी है, कृपया आप सबको लेकर अवध पधारें। यह सुनते ही प्रजा में कोहराम मच गया। गुरुजी ने कहा, रघुवर सब आपके विरह में दुखी हैं। 2-4 दिन यहाँ रह लेंगे तो उनके हृदय में शांति हो जाएगी। प्रजा की विरह वेदना पर कुछ मलहम लग जाएगा। इसके बाद समस्त नगरवासी प्रजा प्रभु के प्रिय कामदगिरी के दर्शन, भ्रमण एवं परिक्रमा को चले गए। यहाँ पर गोस्वामी जी ने वन एवं कादमगिरी की सुंदरता का अद्भुत वर्णन किया है, जिसे पढ़कर उस अवध समाज में अंतर्भाव से सम्मिलित होकर उसका आनंद लेना चाहिए। अवध वासियों के राम प्रेम को देखकर वहां के आदिवासी, कोल भील, वनवासी अत्यंत भाव विभोर व प्रसन्न है एवं उनकी भोजन व्यवस्था के लिए कांवरों में भर भर कर सुंदर सुंदर कंदमूल फल ला रहे हैं और उनका स्वाद बता कर उनकी सेवा में निःशुल्क भाव से अर्पण कर रहे हैं। उसे स्वीकार करने की प्रार्थना करते हैं। वनवासियों की निश्चल और निष्काम प्रेम की बड़े ही मनोवैज्ञानिक ढंग से विवेचना की गई है। उनकी दीनता, नम्रता, सेवा की उच्च कोटि भावना एवं भावपूर्ण आदिवासी भाषा अच्छे अच्छे ज्ञानियों को आश्चर्य में डाल देगी। अयोध्यावासी उन पर अपना भाव स्नेह लुटा रहे हैं और उनके भाग्य की सराहना कर रहे हैं। देवता मुग्ध है। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह सब राम प्रेम का प्रताप है। समस्त प्रजा अयोध्यावासी पूरे कामदगिरी क्षेत्र में स्वच्छंद आनंदमय विहार कर रहे हैं। समस्त अयोध्यावासी प्रभु प्रेम में पगे हुए हैं। मस्त आनंदित हो चित्रकूट में स्वच्छंद विचरण कर रहे हैं। सीता जी भी सासों की जी भरकर सेवा कर रही हैं। सबके मन को यही एक प्रश्न परेशान कर रहा है कि राम जी अयोध्या लौटेंगे अथवा नहीं। अगले दिन वशिष्ठ जी ने एक सभा का अपने निवास पर आयोजन किया, जिसमें समस्त गणमान्य नागरिक, विद्वान, मंत्री आदि सभासद उपस्थित थे। इसमें भरत जी को बुलाया गया।
गुरुजी ने कहना आरंभ किया, हे भाइयों, श्री राम जी के समान धर्म कर्म को जानने वाला कोई दूसरा नहीं है। वे तत्वतः धर्म को जानते हैं। आप विचार करके अपने मत से अवगत कराएं कि अब आगे क्या किया जाए। यहाँ पर मैं अपना स्पष्ट मत देता हूँ कि हम सबका भला श्री राम जी की आज्ञा और उनके रुख के हिसाब से चलने में ही होगा। एक समाधान मुझे सूझता है कि भरत शत्रुघ्न दोनों भाई वन में चले जावें और राम लक्ष्मण सीता अयोध्या को लौट चले। इतना सुनते ही भरत जी आनंद मग्न हो गए। उनके हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। वे गुरुजी से प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव, यदि सीता राम लक्ष्मण अयोध्या को वापस जाएं तो मैं जीवन भर वन में निवास करके अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। अब आप कुछ ऐसी व्यवस्था कीजिए जिससे आपकी बात का पालन यथाशीघ्र हो सके। सियावर रामचंद्र की जय।